हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे भिन्नों का वर्गमूल, है ना। पिछले वीडियो में हमने सीखा था दशमलव संख्याओं और सामान्य संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। किस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, दशमलव संख्याओं का किस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं और ट्रिक के माध्यम से कैसे हम वर्ग करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं भिन्नों का वर्गमूल, उसके बाद हम सीखेंगे घन और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको। तो यहाँ पर भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करने के पहले एक मतलब दशमलव संख्याओं का कैसे हम वर्गमूल एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। हमने तो एक बताया था भाग विधि से, जैसे यहाँ पर एक नंबर है 0.1024, तो इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करने के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने ऐसे जोड़ा बनाकर बता दिया था कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसको हमने विधिवत ही बताया है। लेकिन इसी नंबर का मतलब इस जैसी नंबर्स का दशमलव संख्याओं का हम मतलब भिन्नों में इनको बदलकर कैसे उनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम इसको बताने वाले हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 0.1024 ऐसा लिखा गया है। तो सबसे पहले आप दशमलव संख्या को बदल लीजिए भिन्न में, है ना। दशमलव संख्या को किस में बदल लीजिए? भिन्न में बदल लीजिए। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करो कि पहले दशमलव के बाद जो भी नंबर्स दी गई हैं उनको पहले ऐसे लिख दो 1024 ऐसे लिख लिया गया। उसके बटे दशमलव के बाद जितनी संख्याएँ हों 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 4 बार आप 0 लिख लीजिए, उसके आगे 1 लिख दीजिए, कितना हो गया? 10,000। तो यह है किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का सामान्य प्रोसेस, है ना। किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का सामान्य प्रोसेस यही है कि दशमलव के बाद जितनी नंबर्स हों उतना 0 यहाँ लिख कर उसके आगे 1 लिख दीजिए। अब किसी भी भिन्न का किस प्रकार से आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसको हम यहाँ पर सीखते हैं, अथवा किसी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलकर कैसे आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं वह भी कहा जा सकता है। तो 1024 का वर्गमूल हमने बताया है गुणनखंड करके और भागविधि से पिछले वीडियो में कैसे हम किसी नंबर का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर यदि हमको ज्ञात करना होता 0.1024 का स्क्वायर रूट, तो 1024 का हम स्क्वायर रूट पहले लिखते, है ना। उसके नीचे क्या लिखते? यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर रूट। अब 1024 का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे वो हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आप जाकर गुणनखंड करके भागविधि से देख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 32, है ना। 1024 का वर्गमूल क्या होगा? 32। और 10,000 का कितना होगा? तो जीरो वाली संख्याओं को, मतलब जिन संख्याओं के लास्ट में 0 है, तो उन संख्याओं का स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? संख्याओं का दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं 0 का। तो यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़े बन गए हैं, तो 1 1 0 दोनों जोड़ों में से उतार लीजिए और 1 को ऐसे लिख लीजिए। बस 10,000 का वर्गमूल क्या आ गया? 100, है ना। 10,000 का वर्गमूल क्या आ गया? 100 आ गया है। तो अब 0.1024 का जो वर्गमूल है वो आया है 32/100, और 100 से जब भाग करोगे तो यही क्या मिल जाएगा? 3 2। बस यही क्या है? इसका वर्गमूल है ना। यही बताना था किसी भी भिन्न का वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो भिन्न का जो वर्गमूल होता है अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल, है ना। तो जैसे यहाँ पर था अंश बटा हर, तो जो संख्या दी गई है उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हमने अंश का वर्गमूल ज्ञात किया, फिर हर का वर्गमूल ज्ञात किया। यदि उसको पुनः दशमलव में बदलना हो तो नीचे से भाग कर दीजिए, जो भी आएगा तुरंत हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये समझ में आ गया दशमलव संख्याओं का और भिन्नों का कैसे हम करते हैं वर्गमूल। हम देख रहे हैं घन और घनमूल, है ना। घन क्या होता है? जब किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या में उस संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं, तो उस संख्या का वह कहलाती है घन। जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उस संख्या का क्या कहलाती है? घन कहलाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4। अब 4 में 4 का 2 बार गुणा कर दीजिए। देखो 4 है, उसी में 4 का 2 बार और गुणा कर दीजिए, तो जो भी आएगा वह कहलाएगा दी गई संख्या का घन, है ना। यही चीज, बस इतना ही है कि किसी भी संख्या में उस संख्या का 2 बार और गुणा कर दीजिए, तो जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? उस दी गई संख्या का घन कहलाता है। मतलब किसी संख्या को 3 बार आप गुणा कर लीजिए, जो भी गुणनफल मिल जाएगा वह गुणनफल कहलाएगा दी गई संख्या का क्या? घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। ठीक,
तो क्यूब करना तो आपको समझ में आ गया, कैसे करेंगे, 3 बार गुणा कर लेंगे, किसी संख्या में 2 बार और गुणा कर देंगे तो हो गया घन। अब बात आती है घनमूल की, है ना। तो गुणनखंड करना पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। हम ले लेते हैं 216। क्या करना है, 216 का घनमूल ज्ञात करना है। 216 का घनमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 216 का गुणनखंड करोगे। 216 का गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने के लिए तो ऐसे हम लेंगे, ये बाईं तरफ सबसे पहली नंबर क्या है 2। अब 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, 2 1 के 2, मतलब 2 से भाग करेंगे जी। तो ये क्या है, 2 में हम 2 से भाग कर रहे हैं, 2 1 के 2, है ना। ये तो पूरा पूरा कट गया एक बार। उसके बाद ये देखो 1 में अकेले नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, अगले नंबर भी सजेस्ट करिए, हो गया 16, है ना। जैसे जब 2 में हम भाग किए 1 का तो 1 से हो गया, 1 से नहीं मतलब 2 से भाग किए, 2 1 के 2, 1 में नहीं जाएगा, इसको भी लेंगे, हो गया 16। अब 2 8 16, है ना। अब समझ में आया होगा। अब 1 में नहीं जाएगा, 0 को भी लगाएंगे, 2 5 10। जब एक नंबर में भाग नहीं जाता है, अगली नंबर को लाना पड़ता है, तो यहाँ पर बीच में 0 बढ़ाकर तब हम भाग करते हैं, ठीक। अब ये हो गया है 8, तो 2 चौक 8। उसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ गया 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर 7 आ गया तो जाहिर सी बात है 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो हम 3 ले जाएंगे। और हम क्या कहेंगे, 3 में 2 से नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे, मतलब कि ऐड क्या करेंगे, दोनों को साथ रखेंगे। 27, 3 9 27, उसके बाद 3 3 9, फिर 3 1 के 3, हो गया ना। तब तक हम ऐसे भाग करते जाएंगे जब तक यहाँ पर लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं गुणनखंड। अब इस 216 को लिखा जा सकता है कितना, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ऐसे लिखा जा सकता है। एक का कोई मतलब नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जब वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो हम 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, एक जैसी 2 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। और जब यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना होता है तो 3 संख्याओं का, एक जैसी संख्याओं का हम युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे खींच लेंगे, ऐसे एक जोड़ा 2 का हो गया, एक जोड़ा 3 का हो गया, मतलब 3 संख्याओं का हम बनाएंगे। तो यदि पूछा जाए कि घनमूले 216, मतलब 216 का घनमूल कितना होगा, एक जोड़े में से एक नंबर उतारेंगे और इसमें से इसको उतारेंगे, 2 3 6, है ना। तो 216 का घनमूल कितना आ गया है, 6 आ गया है। बस इतना ही। इसी प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, घनमूल ज्ञात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 125, है ना। अब 125 का गुणनखंड करिए, लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, और ये हो गया 25, 5 5 25, फिर 5 5 25 और 5 1 5, है ना। तो कहेंगे 5 × 5 × 5, यही क्या है, 125 के बराबर है। एक जोड़ा बन गया है कि नहीं। तो अब यही हो गया है घनमूले 125 बराबर कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार से हम सीख लिए हैं कि कैसे हम भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और कैसे हम घन ज्ञात करेंगे और घनमूल ज्ञात करेंगे, इस प्रकार की संख्याओं का, ठीक है। फिर हाँ, यदि और इस प्रकार के कंटेंट आप चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम कंप्लीट सिलेबस आपको उपलब्ध करवाएंगे जो कि सुपर टेट में आने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स का है बेसिक्स से लेकर ब्रांड तक, मतलब कि 0 से लेकर हीरो तक के क्वेश्चंस का हम आपको सॉल्यूशन कंप्लीट उपलब्ध करवा देंगे। और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करवाएंगे, ताकि जो एकदम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि ऐसे एस्पायरेंट जो मतलब आर्ट स्ट्रीम से हैं, मैथमेटिक्स से उनका मतलब कि लेना देना बहुत कम ही रहा है, वो भी हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से मैथमेटिक्स को सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा।